हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले तो सॉरी गाइस, ये वाली वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ भाई। जो लास्ट वीडियो डाली थी वो 3 वीक्स पहले डाली थी मैंने। थोड़ा लंबा टाइम हो गया, पता है मुझे। देखिए, लंबा टाइम थोड़ा सा इस वजह से भी लग रहा है भाई मेरे को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भाई जून में तो मतलब जून के एंड तक तो वो रिजल्ट दे देंगे। फिर उन्होंने जून के एंड में भी रिजल्ट नहीं दिया। और अब जुलाई, अब ये जुलाई आ गया। जब जुलाई का भी आज 13 जुलाई है, बताओ आप। मतलब अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सीपीओ के बारे में रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो लास्ट वीडियो का टॉपिक था वो भी सीपीओ का ही था। और उसमें मैं श्योर था कि लगभग उसमें हो जाएगा। फिर बाकी जब सोर्सेज से पता पड़ा था कि इसमें बहुत सारी प्रोसेस हुई है इस दौरान, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी और अब तक। तो सबसे पहले तो बीएसएफ वाला इशू था, जब वो सॉर्ट आउट हुआ तो उसके बाद वो इशू चलेगा डीओपीटी में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसमें आपकी कहाँ पे ट्रेनिंग होनी है इसका शेड्यूल जारी करते हैं वो। तो ये वाला जो काम है वो डीओपीटी के अंडर में आता है, न कि एसएससी के। एसएससी आपको सिर्फ रिजल्ट प्रोवाइड करवाती है, जो कि वहाँ पहुँच जाता है डीओपीटी में। फिर वो डिसाइड करते हैं कि बच्चों को कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग करवानी है। जैसे जीडी वालों को सीएपीएफ का, मोस्टली सीएपीएफ का डीओपीटी डिपार्टमेंट वो करता है कि कहाँ पे इनको वो करना है शेड्यूल। तो इसमें क्या हुआ था डीओपीटी वाले में भी, कि कई सारे जो सर्विस में है इस समय, जो हवलदार की पोस्ट पे हैं या नीचे वाली पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने भी कुछ रिट बोलते हैं उसको, वो लगा दी थी कोर्ट में कि भाई आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्यों कर रहे हो। मतलब हमको फिर इससे नुकसान होता है, क्योंकि हमारा प्रमोशन नहीं हुआ था। तो मतलब उस वजह से भी बोल रहे थे कि भाई कई इस वजह से भी आपका रिजल्ट डिले हुआ पड़ा है, क्योंकि गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रही है कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस वजह से भी गवर्नमेंट उस रिजल्ट को होल्ड पे रखी हुई है। लेकिन देखिए, ये वाला कोई रीज़न है नहीं, जेन्युइन रीज़न नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं भाई, ऐसे तो सीधा भाई जो सब इंस्पेक्टर के पद पे वो बोल देगा भाई आप असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती क्यों निकालते हो, क्योंकि हमारा प्रमोशन नहीं होता, हम उस पर नहीं जा पाते। तो दैट इज़ नॉट लॉजिक भाई, है ना। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मान लीजिए कि आप निकाला गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया है। वो सॉल्यूशन क्या है भाई? वो सॉल्यूशन ये है कि अब जो वैकेंसी आएंगी तो उनमें आपके सीआरपीएफ की, जैसे अभी एक बहुत ज़्यादा चर्चा में एक नोटिस जिसमें बताया गया है कि 18,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, जिसमें से 60% वैकेंसी डायरेक्ट सीपीओ एसआई के थ्रू, 40% वैकेंसी एलडीसीई, मतलब ये डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है एक। मतलब आप डिपार्टमेंट के थ्रू जा सकते हैं, जिसमें आपको एक एग्जाम देना होता है रिटर्न। और 10% वैकेंसी इसके 40% उसके अकॉर्डिंग आएगी। सॉरी, 40 नहीं, 30 हो सकता है रेशियो, लेकिन इतना ही है। और इसके अलावा कुछ परसेंट उसमें प्रमोशन होंगे, मतलब प्रमोशन से भी आप वो बनते हैं, वो वाला रहेगा। तो ये डिपार्टमेंट वैकेंसी निकालने का मतलब आप समझ सकते हैं ना भाई। जिनकी मांग ये थी कि हमारा प्रमोशन नहीं होता, हमें वैकेंसी, मतलब हमें अगर हम पद बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ प्रमोशन के थ्रू जा सकते हैं, बाकी हम नहीं जा सकते। तो उनके लिए फ्री एलडीसी एग्जाम लगा दिया कि भाई आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए और इसके थ्रू आप अपना मतलब प्रमोशन करवा लीजिए भाई। आप मतलब सीपीओ में अगर आप हवलदार जैसे जीडी वीडी से बनते हैं तो वो एलडीसी दे के एसआई तक जा सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस कर दिया। तो भाई ये एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ये वाला मैटर भी सॉर्ट आउट कर दिया है भाई। तो अब मेरे हिसाब से डीपीओ डी डीओपीटी के ऊपर है ना, ये वाला भी प्रेशर नहीं होगा कि हाँ भाई वो ऐसा बोल रहे हैं जो नीचे वाले कैंडिडेट्स हैं कि हाँ भाई ये क्या, मतलब हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, तो उनका मैटर भी सॉर्ट आउट है। तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई कि अब लगभग जो इस भर्ती से जो रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो सारी सॉर्ट आउट हो चुकी है। बाकी सब सिवाय एक समस्या को छोड़ के जो कि चल रहा है वो 144 कैंडिडेट्स का केस। लेकिन उसके भी कोर्ट ने वो दे दिया है कि भाई आप इनका एग्जाम करवाइए, इनको कंडक्ट करवाइए और इनका रिजल्ट दीजिए। अब वो वाली प्रोसेस भी हो गई, लेकिन उसकी लास्ट हियरिंग रह गई थी, जो कि होनी थी इससे पहले वाले मई में। वो मई में हुई नहीं, फिर उसका उस दिन जज नहीं आया था, तो फिर उसको सितंबर में उसको पोस्टपोन किया। लेकिन अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो वो तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा भाई। आप इतना मतलब कैंडिडेट्स के भविष्य के साथ कहाँ तक खेलोगे। अभी आप देख सकते हो 17 मंथ हो चुके हैं भाई, बताइए। 17 मंथ किसी भर्ती को हो जाए जिससे आप इतनी उम्मीद लगा के रख रहे हो, आपकी और पूरी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो चुकी हो, मतलब आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं भाई जिनके अच्छे नंबर है वो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो क्या हालत होगी इस समय। क्योंकि ऊपर वालों को घर वालों को मेंटल प्रेशर है, फिर उनके ऊपर भी खुद के ऊपर प्रेशर है भाई कि यार मैं तो सब चीज़ मेरी तरफ से रेडी किया था। फिर बाकी मेडिकल भी एक इशू है भाई, क्योंकि उसमें भी कैंडिडेट्स का वजन बढ़ जाता है भाई। वजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आई साइट को मेंटेन कर सकते हैं, पर वजन को कैसे मेंटेन करोगे भाई, वो तो फिर आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। अब फिर वही है ना कि आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पाए, अगले महीने में सीजीएल लगा हुआ है, क्या करे भाई। मैंने आपको इससे पहले एक लास्ट वीडियो बनाई जिसमें बोला भी था कि मैंने कि अपने सीजीओ की, सीजीएल की और सीएचएसएल, इनकी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखी है। इसके अलावा एनटीपीसी, भाई एनटीपीसी वाला उसका ग्रेजुएट लेवल का फर्स्ट वाला एग्जाम तो कंडक्ट हो गया है, उसके बाद सेकंड है उसका, तो उसकी तैयारी। लेकिन बाकी भाई मैं जानता हूँ, मैं खुद इस फेज में हूँ, नंबर भी ठीक है। तो अब वो लगता है ना कि भाई
इसमें हो क्यों नहीं, इसमें ही क्यों नहीं हो जाता अभी अपना। हाँ भाई, प्रोसेस ही क्या बची है, मात्र एक मेडिकल बचा है, जो भी आपको अगर आप मतलब डेडिकेटेड वे से करवाते हो तो आपको लगभग 15 या 20 दिन में आपका सबका मेडिकल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20-25 दिन में तो कंप्लीटली मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद मात्र आप मान लीजिए नेक्स्ट 15 या 13 डेज में आपका फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा। मतलब मुश्किल से देखा जाए तो अगर अब भी करवाएं ना तो 2 मंथ का प्रोसेस बचा है बस। 2 मंथ में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सब काम ईजी हो जाएगा। पर अब ये है ना कि वो गवर्नमेंट की प्रोसेस, अब डीओपीटी वाला मामला था, क्योंकि कैंडिडेट्स देखिए अब सबके पास आजकल टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, सब कहीं ना कहीं से नंबर ले लेते हैं और फिर भी फ़ोन कर देते हैं डायरेक्ट। अब वो भी खूब उनसे जानकारी ले रहे हैं, पर वो भी नहीं बता पा रहे भाई इतनी ज़्यादा, क्योंकि पहली बात तो ये है, वो एक ऑफिशियली पद पे हैं तो वहाँ से भी वो जानकारी देना, लीक करना ठीक नहीं रहता। तो वो भी बस इतना हिंट ही देते हैं कि हाँ भाई आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए ये वाला आ जाएगा ना, ये वाला तो भाई साहब सुनते सुनते कान पक गए। मतलब इतने लोगों ने कह दिया होगा कि हाँ भाई अरे आ जाएगा, क्यों टेंशन कर रहे हो। मतलब पर वो एक स्टूडेंट के व्यू से देखें ना तो भाई ये बहुत मतलब, ये आ जाएगा सब सुनते अच्छा तो लगता है, पर ये है कि टाइम इतना ज़्यादा ले गया। अब इसका आने और वो ना आने का, वो कहते हैं ना कि चीज़ समय पे आपको चीज़ मिल जाना है ना, वो बेटर रहता है। अब देखते हैं गाइस क्या होता है। लेकिन बाकी एक जो लास्ट मेरी आपसे वो रहेगी भाई, गुजारिश वो ये है कि कल 14 जुलाई को ट्विटर कैंपेन है भाई, उसमें लगभग सारे टीचर आ रहे हैं ना, 2025 11 बजे, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें और इसमें अपना योगदान दे भाई। ट्वीट करना है दबा के। और एक ये ध्यान रखना, जब भी ट्वीट करो ना तो एक अपने अकाउंट से, एक दो अपने अकाउंट से करना, बाकी कुछ को रीट्वीट करना, क्योंकि आप ज़्यादा रीट्वीट करते हो तो आपका अकाउंट वो बंद कर देता है। तो इसको जरूर करना है ना भाई, क्या पता कोई पॉजिटिव आउटपुट कम हो जाए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब तो सालों को देना पड़ेगा। क्या बताएं यार, इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। चलो कोई ना, है ना, देखते हैं। आप ये वाला काम जरूर करना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।